बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं उस्मान खिची और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज जिस जगह पे हम आए हैं वो देख रहे हैं एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। और इस तरह की सोसाइटीज़ आपने अपने शहरों में, अपने गांव देहात में बहुत सारी बनती हुई देखते होंगे। ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं आप अपने शहरों में, अपने देहात में देखते ही रहते हैं। इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं, आज हम आपको उनकी डिटेल बताएँगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमेशा की तरह करता हूँ, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें। अज़ीज़ दोस्तों, हमारे मुल्क में तकरीबन 22 करोड़ लोग रहते हैं और हमारे मुल्क की मईशत, उसका 70% से ज़ायद इन्हिसार जो है वो ज़राअत के ऊपर है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि ज़राअत में चीनी से लेके गंदम तक और दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे डेली बेसिस के ऊपर हम यूज़ करते हैं वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उन इंपोर्ट करने की वजह क्या है? बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें सबसे बड़ी वजह जो है वो ये हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। ये एक ऐसी डेड इन्वेस्टमेंट है जिसका पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी ज़रूरी ज़मीनें जो हैं वो हाउसिंग सोसाइटीज़ में तब्दील हो रही हैं। और आप अपने शहरों में देखते ही होंगे कि बागात और फसलें चंद ही दिनों के बाद और चंद ही महीनों के बाद एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर तब्दील हो जाती हैं। आज हम जिस जगह के ऊपर खड़े हुए हैं ये बहुत बड़ी सोसाइटी है और ये तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर जो है ये आगे लंबाई है इसकी। इसको आज 20 साल हो चुके हैं इसकी इब्तदा हुए। और अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो इन 20 सालों में कितनी ज़रूरी जो एक्टिविटी वो यहाँ पे हो सकती थी, कितनी फसल ले सकते थे और कितने जो है इसका मुल्क को फ़ायदा हो सकता था। लेकिन इन 20 सालों के अंदर आप देख रहे हैं कि अगर हम दूर तक देखें तो किसी भी घर का नामो निशान नहीं है। बहुत सारे प्रॉपर्टी टाइकून और बिजनेसमैन ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है उसकी वजह से मुआशी एक्टिविटी चलती है। और उनकी एक और भी दलील है, चूँकि हमारी आबादी रोज़मर्रा बुनियादों के ऊपर बढ़ रही है, इस वजह से बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो बननी चाहिए और प्रॉपर्टी का काम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि इतनी बड़ी जो सोसाइटीज़ होती हैं आप भी देखते होंगे, क्या वो जैसे ही बनती हैं उतने ही घर वहाँ पे बन चुके होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 30-40 साल का अरसा गुजर जाता है और वहाँ पे कोई भी घर नहीं बनता। अगर इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो ये पहले दिन से ही यहाँ पे आबाद क्यों नहीं हो जाती? अब ये डेड इन्वेस्टमेंट हमने इसको इसलिए कहा है, वो इसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ब्लैक मनी होती है, वो प्लॉट ख़रीद कर रख लेते हैं और वो पैसा किसी भी बिज़नेस एक्टिविटी में इस्तेमाल नहीं होता। चूँकि इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को आबाद होते हुए भी 30 से 40 साल लग जाते हैं। अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें तो इन 30-40 सालों में हम ज़रूरी जिनस जो है वो इतनी ज़्यादा मिकदार में ले सकते हैं कि हमारे मुल्क के लिए वो फ़ायदा भी होगी। अब हम आते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर्स कहते हैं क्योंकि आबादी की वजह से इनकी बड़ी ज़रूरत होती है, इस वजह से ये हाउसिंग सोसाइटीज़ बड़ी ज़रूरी हैं। अगर हम देखें तो हुकूमत वक्त ने भी जो रावी रिवर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है, जो लाहौर के बिल्कुल साथ ही है, और वहाँ पर ऐलान किया कि हम एक नया शहर बनाएँगे। अगर हम देखें तो ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं जो बड़े शहरों के साथ ही बनाई जाती हैं, इनके अंदर जो लोग रहते हैं उनका भी अल्टीमेटली जो प्रेशर है वो बड़े शहरों के हॉस्पिटल्स पे, तालीमी इदारों पे और दूसरी जो हैं वो सहूलियात उनके ऊपर जाता है, जिसकी वजह से वो जो शहर हैं उनके अंदर सहूलियात का फुकदान हो जाता है और जो सिटीज़ हैं वो उस प्रेशर को फेस नहीं कर सकते। अब हम आते हैं इसका सलूशन क्या है। जो हमारी आबादी बढ़ रही है उसको किस तरह से आबाद करें और उसको किस तरह से घर मुहैया करें। एक और बात यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनके अंदर प्लॉट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है जो आम आदमी नहीं ख़रीद सकता। उसके बरक्स अगर हम हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर ही बड़ी बिल्डिंग्स जो होते हैं और फ्लैट्स होते हैं और कसीरुल मंजिला जो इमारतें होती हैं, उनको अगर गवर्नमेंट जो है वो उनकी तरफ लेकर आए और प्रॉपर्टी डीलर्स को और जिसका बिज़नेस करने वालों को अगर ये कहे कि आप लोग पहले से जो कायम हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और कंस्ट्रक्शन का काम करें, तो इस तरह से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम आएगा। हमारी ज़राअत भी बच जाएगी और मुल्क के अंदर मुआशी सरगर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कसीरुल मंजिला इमारतों में जो फ्लैट होंगे उनकी वैल्यू भी इतनी होगी कि आम जो आदमी है और जिसकी इनकम कम है वो भी आसानी से ख़रीद सकेगा। दूसरी हम बात यहाँ पे एक और करना चाहेंगे कि ये जो हमारी कॉलोनीज़ जो हैं वो बड़े शहरों के साथ ही बनाई जा रही हैं। हमें नए शहर जो हैं वो अगर बनाने हैं तो वो उन इलाकों में बनाने चाहिए कि जहाँ पे पहले आबादी कम है और वहाँ पे ऐसी सहूलियात दें, लोग जो है वो गांव से और छोटों शहरों से बड़े शहरों की तरफ नकल मकानी ना करें और इसकी वजह से उस बड़े शहर के ऊपर आबादी का इतना ज़्यादा प्रेशर ना आएगा और पाकिस्तान की ज़राअत भी तरक्की करेगी और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा।
अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।